हेलो दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग के लिए नया अनदर नोटिफिकेशन का वीडियो लेकर आए हुए हैं जो डिटेल्ड है। ठीक है, जो आज हमारा आया है आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कुछ जो विशेष आप लोग के लिए जानकारी है वो बता देते हैं, मेन पॉइंट। ठीक है, और बाद बाकी आप लोग डिटेल्ड नोटिफिकेशन अगर आप लोग को चाहिए होगा तो उसका डिटेल्ड एक वीडियो अलग से बना देंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का नया नोटिफिकेशन। ये हमारा आया हुआ है भारत सरकार यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, उसका एक आपका रेलवे मंत्रालय है। ठीक है, एक पार्ट है रेलवे मंत्रालय, उसके द्वारा वैकेंसी आया हुआ है रेल आरआरबी जेई का। ठीक है, आरआरबी जेई का यानी आरआरबी जेई क्या होता है? जूनियर इंजीनियर। ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जेई का होता है जूनियर इंजीनियर का। ठीक है, तो इसमें आप लोग को याद रखना है ये नोटिफिकेशन संख्या है 05/2025। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ, ये किसका वैकेंसी है? जूनियर इंजीनियर जेई का है। डिपो सामग्री अधीक्षक, रासायनिक एवं धातुकर सहायक के विभिन्न पदों के भर्ती के लिए आया हुआ है। ठीक है, चलिए यहां पे देखते हैं हम लोग। पहला है कि आपका जो है आवेदन करने का प्रारंभ तिथि है 31 अक्टूबर से आपका स्टार्ट होगा 31/10/2025। ठीक है, यानी 31 दिसंबर 2025 से आपका ऑनलाइन होना प्रारंभ हो जाएगा। ये आपका 31 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट होगा। ठीक है, साथ ही साथ इसका आवेदन जमा करने का अंतिम तिथि, ठीक है, कब तक है? 30 नवंबर 2025 तक। ठीक है, यानी 30 नवंबर के रात्रि 11:59 तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप रजिस्ट्रेशन का इंतजार कीजिएगा लास्ट डेट का तो आपका सर्वर बिजी हो जाता है, इसलिए आप लोग इंतजार नहीं कीजिएगा, आप लोग पहले फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, इसका जो आवेदन शुल्क करने का है, पेमेंट करने का लास्ट डेट है 2 दिसंबर। ठीक है, 2 दिसंबर तक आप पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका अगर आपका कुछ एडिट करने का ऑप्शन रहेगा तो वो 3/12 से लेकर 12/12 तक रहेगा। ठीक है, आपका जो स्क्राइब उम्मीदवार है, जो स्क्राइब मतलब जो हैंडीकैप्ड इंसान है, जो लोग के लिए एक अलग से लिखने के लिए आप लोग का जो स्क्राइब चाहिए, उसके लिए आपको यहाँ भरने का डिटेल भरने का है 13 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक। ठीक है, चलिए देखिए क्या आया है आपका पोस्ट। जूनियर इंजीनियर का है, डिपो सामग्री अधीक्षक, रासायनिक एवं धातुकर्म सहायक का है। ये लेवल 6 का जॉब है आपका। ठीक है, इसमें पे स्केल जो रहेगा वो लेवल 6 रहेगा। जो प्रारंभिक वेतन कितना रहेगा? 35,400। ठीक है, इसका एज आपका क्राइटेरिया दिया है, न्यूनतम 18 वर्ष चाहिए और मैक्सिमम 33 वर्ष। ठीक है, इसमें टोटल पोस्ट आपका आया है 2569 पोस्ट। ठीक है, 2569। ठीक है, चलिए देखिए कि आयु वर्ग कब से लिया गया है। यानी कि देखिए क्या बोलता है, निम्न आयु दिया है कि 1/1/2026 से काउंट करेगा। ठीक है, यानी 1/1/2026 तक आपका काउंट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए यूआर यानी अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कितना चाहिए? 2/1/1993, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए 2/1/1990 और एसटी एससी के लिए 1988। ठीक है, इसमें से आपका क्या होगा, ऊपरी सीमा आपका 1/1/2026 तक लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका 1/1/2026 तक होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर में यानी 18 से 33 साल का दिया हुआ है। साथ ही साथ एसटी एससी यानी कि शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट वालों के लिए 5 साल का मिलेगा आपको एक छूट, और ओबीसी वाले लोग के लिए 3 वर्ष का। ठीक है, ओबीसी में क्रीमी लेयर वाले लोगों के लिए। चलिए शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए कि क्या है। आपका ऑनलाइन करने से
आपका ग्रेजुएशन जो जो आपका डिग्री मांगा है वो 31 नवंबर 2025 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए देख लीजिए पैसा कितना लगेगा, फी ऑनलाइन फी कितना लगेगा, शुल्क भुगतान करना होगा आपका 500 रुपए भुगतान करना, ठीक है। अगर CBT 1 में अगर आप लोग एग्जाम अपियर करते हैं तो आपका काट के शुल्क काट के 400 रुपए वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। ये आपका 500 रुपया है UR के लिए, EWS के लिए और OBC वालों लोगों के लिए, ठीक है। 250 किसके लिए है, ST SC फीमेल एक सर्विसमैन, ठीक है। साथ ही साथ आपका जो BPL फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, पिछड़ा वर्ग इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट वाले लोग के लिए भी 250 रुपये लगेगा। इन लोग को भी आपको काट के पैसा वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। CBT 1 का अगर आप एग्जाम बैठते हैं तो चलिए देख लीजिए इसके बाद सिलेबस में आपका क्या है, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है, जिसमें से आपका क्वांट का रहेगा CBT 1 में 30 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आपका रीजनिंग का 25 क्वेश्चन रहेगा, GS का आपका 15 क्वेश्चन रहेगा और साइंस का 30 क्वेश्चन। टोटल आपका 100 क्वेश्चन का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और आप गलत अगर करते हैं तो 1/3 मार्क्स काट दिया जाएगा, यानी 3 रॉन्ग में 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, ठीक है। CBT 2 के लिए देख लीजिए, CBT 1 में 100 मार्क्स का था। इसमें देखिए GS का पोर्शन आपका 15 नंबर का रहेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगा 15 नंबर का, कंप्यूटर रहेगा आपका 10 नंबर का, पर्यावरण लेखक रहेगा 10 नंबर का, और टोटल आपका जो तकनीकी वाला क्षमता वाला रहेगा, जैसे कि आपका कोई भी स्ट्रीम है, ठीक है, जो आपका रखे हैं मैकेनिकल सिविल, उन लोगों के लिए अपना 100 नंबर का उसका स्ट्रीम का होगा, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 150 मार्क्स का रहेगा और समय आपका 120 मिनट रहेगा, ठीक है। तो आप लोग को CBT 1 और CBT 2 का तैयारी साथ साथ करना है, ठीक है। आप लोगों को टाइम कम मिलेगा, CBT 1 के बाद CBT 2 होता है। देखिए क्या क्या चाहिए आपका, कौन कौन लोग भर सकते हैं। देखिए जो आपका जूनियर मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर में कौन है, जो मैकेनिकल इंजीनियर किया हुआ है, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। दूसरा आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग किए हुए वो एलिजिबल है, ठीक है। तीसरा आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है वो कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है वो भी कर सकते हैं, मैकाट्रॉनिक्स होगा उनका भी होगा, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल्स और मशीनिंग इंजीनियरिंग, साथ ही साथ आपका है टूल्स और डाई मेकिंग इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, सिविल वाले लोग के लिए भी है। और साथ ही साथ जो BSc किए हुए हैं, ठीक है, रसायन विज्ञान से और भौतिक शास्त्र से, वो लोग भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो BSc किए हुए हैं फिजिक्स और आपका केमिस्ट्री से फिजिक्स और केमिस्ट्री से जो किए हुए हैं ग्रेजुएशन, वो लोग भी एलिजिबल हैं, ठीक है, CMA के लिए। तो आप लोग के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप लोग फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये सिलेबस है, थोड़ा सा लंबा है, आप लोग के लिए बाद में वीडियो बना देंगे।
चलिए देख लीजिए आप लोग का किसके लिए कितना पोस्ट है, वो भी देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखिए आरआरबी अहमदाबाद में आपका टोटल सीट है 151 पोस्ट है। आरआरबी अजमेर में आपका है 40, आरआरबी बेंगलोर में है आपका 80, भोपाल में है आपका टोटली 58, आरआरबी भुवनेश्वर में है 36, आरआरबी बिलासपुर में 42, टोटल मिला के है 127। आरआरबी चंडीगढ़ में है आपका 108 108, आरआरबी चेन्नई में आपका है 160, गोरखपुर में आपका है 98, आरआरबी गुवाहाटी में है आपका 7, आरआरबी कोलकाता में आपका है 64। ठीक है, इसी तरीके से है अलग अलग बोर्ड में। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग कौन सा बोर्ड में आप लोग को भरना है। ठीक है, और अगर ज़्यादा डिटेल आप लोग को कहीं कन्फ्यूजन होगा नोटिफिकेशन में तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर से अगर आप लोग को अच्छा लगेगा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नया नोटिफिकेशन आ गया है आरआरबी जेई का। ठीक है, 31 तारीख से आपका फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिए और क्लास के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास आता रहेगा हमेशा आपका बैक टू बैक। ठीक है, आप लोग तैयारी में लग जाइए। ठीक है, चलिए दोस्तों धन्यवाद। अगर आप फिर से कोई नया नोटिफिकेशन आता है तो आप लोग के बीच में लेकर फिर से पहुंच जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।